बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में हम दो मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड्स एंड इटरेटिव मेथड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड के फर्स्ट टू मेथड को डिस्कस किया है और आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्राउड्स रिडक्शन मेथड, जो कि डायरेक्ट मेथड का एक थर्ड टॉपिक है। क्राउड्स रिडक्शन मेथड को यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग रूल ऑफ क्राउड्स रिडक्शन मेथड। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनको हम लोग राइट कर लेंगे और उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आई ए एक्स इक्वल्स टू बी, यानी कि ये मैट्रिक्स जो हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी, मैं अब लीनियर इक्वेशंस को हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास लेट द कोएफिशिएंट इक्वल्स टू एल यू, यानी कि जो हमारे पास ये वाला ए है मैट्रिक्स, यहाँ पर इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एल यू के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास इक्वल्स टू एल यू। एल का मतलब ये है कि हमारे पास ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और u इक्वल्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल की इंट्रीज है वो 1 1 है आइडेंटिटी के इक्वल, और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी इंट्रीज ये है L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। तो यहाँ पर हम लोगों ने खुद से सपोज कर लिया है a इक्वल्स टू LU मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने LU मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दी है और जितनी भी हमारे पास LU मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये है फाइंड ऑल दी अननोन वैल्यूज ऑफ दी LU मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास LU मैट्रिक्स है इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं इनकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम LU मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे तो जो हमारे पास स्टार्ट में मैट्रिक्स था AX इक्वल्स टू B, वो अब कन्वर्ट हो गया LUX इक्वल्स टू B। तो गिवन जो मैट्रिक्स अब हमारे पास आ गया वो AX इक्वल्स टू B की जगह अब LUX इक्वल्स टू B में कन्वर्ट हो गया। स्टेप नंबर 5 है हमारे पास लेट UX इक्वल्स टू Y, यानी कि जो UX मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर UX, इनको हम लोगों ने लेट कर लिया Y के इक्वल। देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्वल्स टू LY इक्वल्स टू B। अब UX की जगह हम लोगों ने Y मैट्रिक्स लेट कर लिया है, तो जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था LUX इक्वल्स टू B, वो अब LY इक्वल्स टू B में कन्वर्ट हो गया। अब इस कंडीशन से हम लोग इजीली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 है हमारे पास सॉल्विंग LY, यानी कि जो LY इक्वल्स टू B मैट्रिक्स हमारे पास आ गया इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फॉर Y, यानी कि Y मैट्रिक्स के लिए, यानी कि जो हमारे पास Y1 Y2 Y3 की वैल्यूज हैं उनको सॉल्व आउट कर लेंगे। जब हमारे पास Y की वैल्यूज आ जाएंगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इनटू UX इक्वल्स टू Y, यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर लेट किया हुआ था UX इक्वल्स टू Y, अब जो हमारे पास Y की वैल्यूज आ चुकी हैं वो हम लोग Y मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। उस मैट्रिक्स में पुट करने के बाद हम इजीली X के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब UX इक्वल्स टू Y, इसमें हम लोग Y की वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे X की वैल्यूज को, यानी कि जो भी हमारे पास एंट्रीज हैं X1 X2 X3 उनको इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। क्राउड्स रिडक्शन मेथड को यूज करके इजीली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्राउड्स रिडक्शन मेथड को एक और नाम से प्रोनाउंस किया जाता है LU डिकम्पोजिशन, जिसमें सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इजीली फाइंड। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल ताकि जितनी भी हमें कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर कट हो सके। एग्जांपल है हमारे पास सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्राउड्स रिडक्शन मेथड। तो क्राउड्स रिडक्शन मेथड को यूज़ करके हम ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे। 3x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3 प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 4। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि लेट द गिवन सिस्टम्स कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो जो भी हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी उनको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास लेट A इक्वल्स टू LU, यानी कि जो ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स A है इसको हम लोगों ने लेट कर लिया है
एल यू के इक्वल। तो मैट्रिक्स ए एज इट इज़ हम लोग राइट करेंगे इक्वल्स टू एल यू, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज को जनरली राइट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एल यू मैट्रिक्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो भी अननाउन्स है वो फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एल यू मैट्रिक्स की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो हम इजीली इनकी वैल्यूज यानी कि जो अननाउन्स वैल्यूज है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। As we know that L11 equals to 3, L21 equals to 1 and L31 equals to 2। यहाँ से हम लोग L11, L21 और L31 की वैल्यूज को फाइंड आउट की है, यानी कि L11 की एंट्री में जो वैल्यू है 3, L21 की एंट्री में जो वैल्यू है 1, L31 की एंट्री में जो वैल्यू है हमारे पास 2। इस तरह हमारे पास 3 अननाउन्स फाइंड आउट हो चुके हैं, L11, L21, L31। नेक्स्ट अब हम इनको यूज करके बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अब हमारे पास L11 U12 जो कि इक्वल है 1 के। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। पहले ही हम लोगों ने L11 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी है, L11 इक्वल्स टू 3। तो L11 की जगह हम लोग 3 को पुट कर लेंगे और U12 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास U12 की वैल्यू 1/3 आ गई है। U12 इक्वल्स टू 1/3। नेक्स्ट अब हम लोग L21 U12 प्लस L22 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वैल्यू इक्वल है 2 के। L21 इक्वल्स टू 1 और U12 इक्वल्स टू 1/3। दो अननोन्स पहले ही फाइंड आउट हो चुके हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। प्लस L22 इक्वल्स टू 2। इस तरह हम L22 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। L22 इक्वल्स टू 5/3। नेक्स्ट अब हम लोगों ने L31 U12 प्लस L32 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इक्वल है 1 के। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर हम लोगों ने L31 और U12 की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर ली है। तो L31 और U12 की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो L32 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने L32 की वैल्यू 1/3 फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास L11 U13 जो कि इक्वल है 1 के। जैसे कि हमें पहले ही पता है कि L11 की वैल्यू जो हमारे पास 3 है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और U13 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। U13 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है 1/3। अब नेक्स्ट है हमारे पास L21 U13 प्लस L22 U23 जो कि इक्वल है 2 के। तो इनके अननोन्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने L21 और L22 और U13 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाली वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करके नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने L21 U13 प्लस L22 और U23 इक्वल्स टू 2 इक्वेशन राइट कर ली है, जिसमें हम लोगों ने L21 U13 L22 की वैल्यूज़ को पुट कर लिया है और इजीली हम लोग U23 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन सारे अननाउन्स हो चुके हैं, बस एक अननाउन रह गया, उसको वही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास इक्वेशन L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इक्वल्स टू 3। अब हम लोगों ने यहाँ से L33 का अननोन फाइंड आउट करना है कर लिया और जो हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी थी उनको पुट करके L33 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास तकरीबन सारे अननोन्स जो है वो फाइंड आउट हो चुके हैं, तो हम इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि मैट्रिक्स में राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे पास मैट्रिक्स थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उनकी एंट्रीज को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके राइट कर लिया। जो कि अननाउन्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं उन सबको राइट। देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस LUX इक्वल्स टू B, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। पहले हम लोगों ने ए को लेट कर लिया था LU के इक्वल, यानी कि हम लोगों ने प्रीवियस मैट्रिसेस को AX इक्वल्स टू B वाली इक्वेशन में जो A मैट्रिक्स था उसको लेट कर लिया था LU के इक्वल। अब हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आई हैं LUX इक्वल्स टू B।
नेक्स्ट अब हम लेट कर लेते हैं कि यू एक्स जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है y के, यानी कि यू एक्स इक्वल्स टू y, इक्वेशन 4 वेयर y इक्वल्स टू y1 y2 y3, देन इक्वेशन 3 बिकम ly इक्वल्स टू b, यानी कि जो इक्वेशन 3 है वो हमारे पास है वो बन चुकी है ly इक्वल्स टू b। अब यहाँ पर हम लोगों ने l मैट्रिक्स को राइट किया है y मैट्रिक्स इक्वल्स टू b। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कन्वर्ट द मैट्रिक्स फॉर्म इनटू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म है उसको अब हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास y1 y2 y3 अननोन्स है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3y1 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर अब हमारे पास जो y1 की वैल्यू है 3 है, y2 0 y3 0, यानी कि अब हमारे पास 3y1 इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1 हमारे पास 3y1 इक्वल्स टू 4, यहाँ से हम y1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं y1 इक्वल्स टू 4/3। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन को लेते हैं y1 प्लस 5/3 y2 प्लस 0/3 इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में जो y1 की वैल्यू हमारे पास है उसमें हम लोग 4/3 को पुट करेंगे और y2 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने y1 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके y2 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया, y2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट अब हम लोग y3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए y1 और y2 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और y3 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये लास्ट इक्वेशन में हम लोगों ने y1 और y2 की वैल्यूज जो फाइंड आउट कर ली थी उनको पुट करके y3 की वैल्यूज हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर ली, y3 इक्वल्स टू 1/2। इस तरह हम लोगों ने y1 y2 y3 तीनों अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। नाउ इक्वेशन नंबर 4 ux इक्वल्स टू y। स्टार्ट पे जो हम लोगों ने ux इक्वल्स टू y को लेट किया था y इक्वल्स टू ux मैट्रिक्स, अब हम लोगों के पास y की सारी वैल्यूज आ गई हैं y1 y2 y3, उनको हम लोगों ने मैट्रिक्स में पुट कर लिया और x हमें पता था स्टार्ट में ax इक्वल्स टू b, तो वो x की जो वैल्यूज थी हमारे पास x y z वो वाली वैल्यू राइट आउट कर दिया और जो u यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था हमारे पास उसको राइट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग x y z यानी कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल सोल्यूशन है। अब जो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है इसको हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर z की जो वैल्यू हमारे पास 1/2 है, क्योंकि x और y की जो वैल्यूज है वो 0 0 है, तो z इक्वल्स टू 1/2। अब z की वैल्यू हमारे पास आ गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू जो है वो 0 है, y 1 z 1। अब y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी 1 है, यानी कि x प्लस x की वैल्यू 0 है हमारे पास, y प्लस z इक्वल्स टू 1। अब जहाँ पर z की वैल्यू आ गया उसको हम लोग 1/2 राइट कर लेंगे और y की जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे और जो कि हमारे पास है x प्लस 1/3 y प्लस 1/3 z इक्वल्स टू 4/3। अब y और z की जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की ही है उनको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने z इक्वल्स टू 1/2 y इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू 1 तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इजीली फाइंड आउट कर ली हैं। इस तरह हम लोग क्रॉस रिडक्शन मेथड को यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। हैंस x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2, z इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास जो भी इक्वेशंस थी उनको सॉल्व आउट करके हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो आज हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड के थर्ड मेथड यानी कि क्रॉस रिडक्शन मेथड या LU डिकम्पोजिशन मेथड को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइटरेटिव मेथड स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उनके वर्किंग रूल्स को सीखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी वो एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व आउट हो जाए। तो अगर आपको JT एजुकेशन के लेक्चर्स इजीली समझ आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मोर अपडेटेड वीडियोस जो है वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।